हे गाइज, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और आपका डेली का रूटीन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो जिस प्रकार मैं डेली एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और जिस भी चीज़ों में आपका डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जैसा कि लास्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था, स्टेक होल्डर्स एंड चैलेंजेस, तो अब अपन यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो एजाइल मॉडल है ना, उसके एजाइल उसके अंदर के अब अपन फ्रेमवर्क्स पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें एक है स्क्रम। स्क्रम में अपन आते हैं तो सबसे पहले अपन समझेंगे स्क्रम होता क्या है ना। तो स्क्रम भी एक जैसे वाटरफॉल मॉडल होता था ना, अपन जिससे वो करते थे, क्या कहते थे, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे, एक पूरा फेजेस से होकर जाते थे और बनाते थे, है ना, सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार स्क्रम भी कुछ नहीं है, बस एक ऐसा ही फ्रेमवर्क है ना, जिससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि ये किस प्रकार उन सब से डिफरेंट है ना। स्क्रम इज अ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क ऑफ एजाइल दैट मेनली फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ये जो है स्क्रम वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क ऑफ एजाइल है, ठीक है, एजाइल मॉडल का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो इससे एक चीज़ क्या होती है, स्क्रम जो है फ्रेमवर्क है किसका, एजाइल मॉडल का, जो मेनली फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्सिटी हमें आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टाइम में, उसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। दिस इंश्योर द प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड विल मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट। मतलब ये इंश्योर करता है इस बात को कि जो प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है ना, गोइंग द प्रोजेक्ट द विच इज गोइंग टू बी डेवलप्ड विल मीट द बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उस वो ही बनेगा, है ना। ऑल्सो इट अलाउ यू टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव प्रॉब्लम्स, मतलब ये आपको अलाउ करेगा इसके अंदर के फेजेस कि आप एड्रेस कर सके, पहचान सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, है ना। एंड फिर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट विथ द हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू। इट इज़ अ लाइट वेट फ्रेमवर्क दैट इज इजीली टू अंडरस्टैंड। तो क्या है, ये रहता, इस फोकस किस चीज़ पे करता है, देखो, डिलीवरिंग द प्रोडक्ट विथ द हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाने पॉसिबल जितना हो सकता है उस पर फोकस करता है। और ये क्या होता है, लाइट वेट फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है सबसे मेन चीज़, है ना। हालांकि जो नए लोग हैं इस पे तो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होगी, पर आफ्टर ऑल थोड़े समय के बाद उन्हें दिक्कत नहीं होगी। अब स्क्रम के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, अपन उनको देखते हैं, है ना, जो कि इससे एडवांटेज वगैरह मिलते हैं, है ना। स्मॉल सीपेबल इंक्रीमेंट डेवलपमेंट, सीधे सीधे इसमें समझ में आ रहा है कि स्मॉल होगा, मतलब छोटा, कम से कम वो होगा साइज होगा इसका, है ना। सीपेबल होगा, जिसको डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसको दिया जा सकता है ना। इंक्रीमेंट डेवलपमेंट, मतलब कि उसमें अभी भी फर्दर डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो अपन अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर विथ हाई क्वालिटी इन वर्किंग मोड। तो स्क्रम का मेन क्या है, उसको सॉफ्टवेयर देना होता है हाई क्वालिटी का, किसमें, वर्किंग मोड में, है ना। अब अगला क्या है, ऑन गोइंग इंटरेक्शन वाइल बिल्डिंग द प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर। जब तक सॉफ्टवेयर बनता रहता है या प्रोडक्ट बनता रहता है, ऑन गोइंग इंटरेक्शन रहता है इसका कस्टमर से और प्रोडक्ट ओनर से। एक बात मैं बता दूं, स्क्रम ना केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, बाकी जगहों पे भी बहुत यूज होता है। ऑन गोइंग मतलब मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये चीज़, है ना। और भी बहुत सारे जगहों पर बिजनेस में बहुत सारों में, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना। अगला क्या है, क्रॉस फंक्शनल एंड सेल्फ मैनेज टीम। इसका क्या मतलब है, क्रॉस फंक्शनल का, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो एक टीम है, उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि एक बंदा बैक एंड संभाल रहा है, फ्रंट एंड संभाल रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है। तो इस टीम क्रॉस फंक्शनल, हर टीम मेंबर इंडिविजुअली सब कुछ करने के लायक रहता है ना। वो अब एक बंदा मान लो चला गया तो ऐसा नहीं कि अब काम रुक जाएगा, काम होता रहेगा,
दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस फंक्शनल एंड सेल्फ मैनेज टीम। मतलब कि वो टीम खुद को सेल्फ मैनेज कर सकती है, चीज़ों को संभाल सकती है ना। विजिबिलिटी, इसके अंदर क्लियर विजिबिलिटी रहती है कि क्या हो रहा है, आगे क्या ऐसे चीज़ें काम करेंगी। अब अपन एक बार थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम के हिसाब से जो जैसे वाटरफॉल मॉडल में अपन ने देखा था, एक फेज हुआ, फिर दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, इसी प्रकार स्क्रम में भी फेजेस हैं, है ना, क्योंकि ये भी तो एक डेवलपमेंट मॉडल ही है, ऑब्वियस बात है। तो इसके अंदर कुछ फेजेस हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट फेज है प्रोडक्ट बैकलॉग, है ना। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट, है ना। इसके अंदर क्या होगा, सारी प्रॉब्लम को इकट्ठा कर लेंगे और फिर प्रॉब्लम्स को बांट देंगे, ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में। फिर स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग क्या है, स्प्रिंट बेसिकली जिसका मतलब होता है फ्रेम ऑफ टाइम, मतलब कि छोटा छोटा टाइम्स में 1 to 4 वीक्स में डिवाइड करता है प्रॉब्लम्स को, और है ना, और फिर उसको फर्दर आगे भेज देता है। फिर स्प्रिंट गोल, स्प्रिंट बैकलॉग, है ना, इसको अपन देखेंगे अगर, तो इसके अंदर क्या होता है ना, प्रॉब्लम एड्रेस हो गई, ठीक है। अब एड्रेस करने के बाद वो प्रॉब्लम जो सबसे पहले अच्छे वे में सॉल्व की जा सकती हैं, हम उनको एक साथ करके एक टाइम में ले आ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या काम करता है, यहाँ पे आता है स्क्रम टीम, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं डेली स्क्रम भी। इसके अंदर क्या होता है, टीम रहती है जो कि काम करती है ना। अब वो मीटिंग वगैरह करते रहती है, मीटिंग भी ज़्यादा नहीं होती, मतलब 10 से 15 मिनट की मीटिंग, इससे ज़्यादा नहीं रखते इन लोग, क्योंकि अगर ज़्यादा मीटिंग होगी तो नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा टाइम रहता है तो लोग फिर कुछ कुछ बात करने लगते हैं, मतलब नॉर्मली ऐसे भी इधर उधर की बातें, है ना। तो तुम लोग समझदार हो इस प्रकार। तो इसीलिए 15 मिनट की ही मीटिंग होती है, ताकि चीज़ों को मतलब फास्ट वे में लोग करें, ना कि भाई इधर उधर की बात करें, है ना। टाइम वेस्ट नहीं होता इसमें, ये फास्ट पार्ट काम करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक इंक्रीमेंट रेडी होता है। अब इंक्रीमेंट क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, फंक्शनल सॉफ्टवेयर चलता हुआ, है ना, जो कि अपन इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं क्लाइंट को। ऐसा नहीं है पूरा सब कुछ चलता है, सब कुछ इसमें रहेगा। जैसे एक फेसबुक को अगर तुम ले लो, नहीं बना हुआ है, शुरू से अपन बना रहे हैं, तो फेसबुक का फीड में जैसा होम पेज में नहीं बहुत सारे पोस्ट आते हैं, वो वाला फीड बन गया। तो एक फंक्शनैलिटी रेडी शिपेबल रहता है, अगर क्लाइंट को चाहिए अभी शिप करना है तो उसको दे सकते हैं। फिर स्प्रिंट रिव्यू होता है कि अब फिर से मतलब बैठेंगे सारे टीम मेंबर, अब अगला स्प्रिंट होगा, अगले बैकलॉग्स बनेंगे, समझ रहे हो, अगले स्प्रिंट प्लानिंग होगा, फिर से ये सब चीज़ें होंगी, ऐसे रहता है। अब ये तो फर्दर एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। अब अपन थोड़ा सा जाएंगे आगे, किसमें, इसके थ्योरी में, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। ये है इवेंट्स इन स्क्रम, जैसा हमने जो देखा अभी। इसके अंदर सबसे पहला क्या है, स्प्रिंट, है ना। स्प्रिंट कौन सा था, स्प्रिंट ये, है ना, स्प्रिंट प्लानिंग। तो अब अपन इस पे आते हैं, स्प्रिंट पे। ए क्या कहा गया, ए स्प्रिंट इज ए सेट टाइम फ्रेम, है ना, ए सेट ऑफ टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीटिंग ईच सेट ऑफ टास्क। मतलब ये एक टाइम फ्रेम है जो एक सेट ऑफ टास्क को कंप्लीट करता है फ्रॉम द बैकलॉग। व्हाट इज बैकलॉग, बैकलॉग है अपना ये, जहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें अपन सेट ऑफ टाइम कर देंगे, है ना। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे ना सारी रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, सारे वर्क आ जाएंगे, फिर स्प्रिंट में टाइम के हिसाब से कम वाले को, जो सबसे अच्छा पॉसिबल वे होगा उसको अपन पहले निपटाएंगे, है ना, स्प्रिंट बैकलॉग बना के, कि कौन कौन सा अब होगा, और उसको टाइम असाइन कर देंगे, है ना, उतने टाइम के अंदर होना ही चाहिए। फिर एवरी स्प्रिंट शुड बी द सेम टाइम लेंथ, मतलब सारे स्प्रिंट, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इधर साइड, यहाँ पे बहुत सारे, एक स्प्रिंट हो गया, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे स्प्रिंट है ना यहाँ पे, तो सबका सेम टाइम लेंथ होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 वीक्स इज टिपिकल बट ए स्प्रिंट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1 to 4 वीक, मतलब नॉर्मली 2 वीक्स ठीक है, पर टिपिकली इसको 1 to 4 वीक्स मतलब इतना लॉन्ग तक दे सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन द टीम एंड प्रोजेक्ट नीड्स, मतलब प्रोजेक्ट की नीड जैसी रहेगी, मतलब कठिन है, थोड़ा सा इजी है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ये सारी चीज़ें। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं, डेली मीटिंग्स। डेली मीटिंग्स क्या है? डेली मीटिंग्स ये है अपना डेली स्क्रम, है ना, इसको तुम ले सकते हो। तो डेली मीटिंग में क्या है, अब अपन इसकी थ्योरी में आते हैं। ए स्क्रम प्रोजेक्ट टीम इज एक्सपेक्टेड टू मीट एवरी डे टू डिस्कस प्रोग्रेस, मतलब स्क्रम प्रोजेक्ट में जो टीम है एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। दीज मीटिंग्स आर टिपिकली रिफर्ड टू एज अ डेली स्क्रम और डेली स्टैंड अप, मतलब ये मेनली होती है ना डेली मीटिंग, ताकि अवेयर रहें डेली इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, डेली चीज़ें क्या बदली, और सारे टीम मेंबर मिलके डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं रिव्यू पे। रिव्यू कहाँ गया, यहाँ पे देखते हैं अपन, है ना। रिव्यू यहाँ पे है अपना स्प्रिंट रिव्यू, ठीक है। तो अपन रिव्यू को समझते हैं। रिव्यू में क्या है, दिस इज अ मीटिंग वेयर डेवलपमेंट टीम शो द वर्क दैट वाज completed in an individual sprint and focus on how they can deliver a better product, मतलब ये एक मीटिंग रहती है जिसमें जब प्रोडक्ट क्या होगा, बन गया रहा होगा, है ना, या इस फेस में देखो इंक्रीमेंट में प्रोडक्ट बन गया, फिर ये स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होगी, है ना, ये वाली। तो इस फेस में क्या होगा, नॉर्मली प्रोडक्ट बन गया, अब वो देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें और भी सुधारी जा सकती है ना, और बेटर किया जा सकता है। फोकस ऑन हाउ दे कैन डिलीवर ए बेटर प्रोडक्ट, मतलब उन चीज़ों को और कैसे बेटर किया जा सकता है। अब अपन आते कहाँ पे, रेट्रोस्पेक्टिव। इन द रेट्रोस्पेक्टिव मतलब मोस्टली पीपल ऐसे पढ़ते हैं फिर सोचते हैं अरे यार क्या ही है ये, तो अपन अगर पढ़ेंगे इसे ध्यान से तो समझेंगे कि ये तो कुछ है ही ना। जैसे देखते हैं, इन द रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग द टीम रिव्यू देयर ओवरऑल सिस्टम एंड प्रोसेस एंड हाउ दे कैन बी इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट, मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव में क्या हो गया, ये इसको तुम ऐसे ले सकते हो इस फेस पे, जैसे ये है अपना स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, है ना, तो इसको ऐसे ले सकते हो, सब कुछ रिव्यू भी हो गया, अब यहाँ पे फिर से बैकलॉग्स बनाने पड़ेंगे, है ना, स्प्रिंट बैकलॉग्स। ये चीज़ हेल्प करेगा कि अब नए टास्क को कैसे असाइन करें। अब जब नया टास्क असाइन करेंगे, नए स्प्रिंट बनेंगे, तो ये चीज़ें ना फिर अगले स्प्रिंट वाले टाइम फ्रेम बनेंगे, फिर ये चीज़ें ऐसे चलते जाएंगी। तो ऐसे चलते हैं स्प्रिंट स्क्रम के फेजेस। अब अपन किस पे आते हैं, इस पे रोल्स इन स्क्रम। अगर अभी हमने जैसे समझा कि स्क्रम में मतलब फेजेस क्या क्या होते हैं, अब अपन को अगर ये देखना है कि रोल क्या क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन काम करता है और कैसे करता है ना। तो फर्स्ट रोल है क्या है, प्रोडक्ट ओनर, मतलब इससे तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट ओनर जिसका प्रोडक्ट है, पर ये वो नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मली जो कंपनी, जैसे कोई सीईओ है वो कोई प्रोडक्ट बनवा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट ओनर है। इस केस में उसको जो वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइंट, है ना, वो है यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर, है ना, तो वो क्लाइंट प्रोडक्ट ओनर है। तो अपन इसको देखते हैं, जैसे द प्रोडक्ट ओनर रिप्रेजेंट द कस्टमर्स बेस्ट इंटरेस्ट, दिस पर्सन हैड द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब ये पर्सन इकलौता आदमी है जो क्या करता है, सॉरी नॉट इकलौता, ये पर्सन वो आदमी है जो कि बेस्ट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है कस्टमर्स के, है ना। इसके बाद अब और उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी रहती है कुछ भी चेंज कराने की फाइनल प्रोडक्ट में, है ना। तो दिस इज प्रोडक्ट ओनर। नेक्स्ट व्हाट, स्क्रम मास्टर, है ना। अब हमको देखना है क्या, स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर कौन है भाई, तो अगर मेरी लास्ट वीडियो तुम लोगों ने देखी है तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं। दिस पर्सन इज अ फैसिलिटेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द डेली मीटिंग्स, मतलब कि स्क्रम टीम में क्या रहता है,
कि जो डेवलपमेंट करता है उसके अंदर ये पर्सन मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है चीज़ों को मीटिंग्स वगैरह बनाने में, इम्प्रूविंग टीम, इंटरेक्शन करवाने में लोगों का, एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, है ना। अब अपन देखते हैं द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ्टन टेक्स ऑन द रोल ऑफ स्क्रम। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है कि रोल ले लेता है खुद ही स्क्रम मास्टर का। देखो, ऑफ्टन टेक्स ऑन द रोल ऑफ स्क्रम मास्टर, है ना, बट दे कैन डेलीगेट इट टू एनीवन। मतलब पर वो किसी और को भी ये दे सकते हैं ऑन द टीम हु इज स्क्रम एक्सपर्ट एंड स्ट्रॉन्ग फैसिलिटेटर। मतलब कि वो किसी और को भी ये काम दे सकते हैं स्क्रम मास्टर का जो टीम के अंदर है और स्क्रम का एक्सपर्ट है ना। अब अपन इसके आगे ये है द डेवलपमेंट टीम, स्क्रम टीम, ये तो मेन ही है ना, कि डेवलपमेंट टीम जो कि काम करती है ना, स्क्रम टीम जिसको अपन बोल सकते हैं। इसको पढ़ते हैं अपन फिर समझते हैं। ए स्क्रम टीम इज अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम दैट एम्स टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो टीम होती है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती है और इसका मेन एम क्या रहता है, डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यही मेन है जो काम करती है इसके अंदर, है ना। बाकी सब तो मैनेजर हैं, फीडबैक वाले देने वाले हैं, काम देने वाले हैं, स्क्रम टीम मेन काम करती है। अब इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्क्रम डेवलपमेंट टीम दे आर सेट फ्री टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। मतलब इसकी ना मतलब प्रोडक्ट का मैक्सिमाइज करने के लिए, है ना, इफेक्टिवनेस क्या है, इन लोगों के पास ना खुद के वो रहते अथॉरिटी रहती है कि वो टीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड मैनेज देयर ओन रोल, वो अपने रोल्स को भी मैनेज कर सकते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट एनी हस्टल। दैट्स मीन बिना किसी प्रॉब्लम के वो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो गया। अब अगर तुम लोग को कोई डाउट है इसके अंदर तो मेरे को कमेंट करना, मैं इस चीज़ को मतलब समझा दूंगा, या तो मैं अगर कोई छोटी चीज़ होगी तो कमेंट में ही समझा दूंगा, या फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर तुम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इस चीज़ में तो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।